कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख और इसी बीच इस चुनाव में अब मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने गुरुवार रात को सोनिया गांधी से मुलाकात की है और मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं और दलित नेता हैं, इसीलिए उन्हें कांग्रेस आलाकमान का पसंदीदा चेहरा माना जा रहा है। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, केरल से सांसद शशि थरूर आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा मुकुल वासनिक, कुमारी शैलजा भी नामांकन दाखिल कर सकती हैं। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। इसी बीच G23 ग्रुप के अलग से प्रत्याशी उतरने की चर्चा भी शुरू हो गई है। मनीष तिवारी पहले भी चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने खुद को इस रेस से बाहर कर दिया है। यात्रा में बिताए, लेकिन अचानक से यात्रा से आपने दिल्ली का रुख कर लिया और अब दूसरी यात्रा पे आप निकल पड़े। नहीं, मेरी यात्रा तो भारत जोड़ो यात्रा ही है। हाँ, फॉर्म भरने के लिए आया हूँ, फॉर्म भर के वापस वहीं चला जाऊंगा। सर, क्या वजह रही कि आपने क्योंकि अभी तक जो नाम सामने आ रहे थे, शशि थरूर साहब गए, नॉमिनेशन पेपर लेके आए, गहलोत साहब ने भी कहा कि राहुल जी को बहुत मनाने की कोशिश करी, नहीं मान रहे हैं, मुझे भरना पड़ेगा। आज वो कहते हैं कि मैं नहीं भर रहा हूं, मैं नहीं भरूंगा, और आप जो हैं आज फॉर्म लेके आते हैं, कल आप और जो नॉमिनेशन अब आप भर रहे हैं, क्या इसका मायना है? कहाँ उसके पीछे की कहानी क्या रही, कुछ अगर पता चलता? कोई कहानी नहीं है। जब सोनिया जी ने, नेहरू गांधी परिवार ने ये खुला कर दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और हर पीसीसी डेलीगेट को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो मैं लड़ूंगा। सर, कांग्रेस में ये जरूर होता है कि गांधी परिवार, अभी जो चर्चा ये गांधी परिवार का कैंडिडेट कौन है? क्या आप गांधी परिवार के कैंडिडेट हैं या शशि थरूर जी साहब ने लिखा है वो गांधी परिवार के कैंडिडेट हैं? है कौन? मैंने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गांधी परिवार जी, नेहरू गांधी परिवार के साथ कोई चर्चा नहीं की है। जब उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति लड़ सकता है तो लड़ रहा हूं। तो सर, क्या लगता है आपको कि आप जब कुछ ही घंटे कह लीजिए जो नॉमिनेशन के अंदर बचे हुए हैं, आखिरी कुछ ही घंटे हैं, आपको चुनौती लगता है कि चुनौती है कोई सामने या रोड मैप आपके लिए क्लियर है? हालांकि आपने एक हेल्दी साइन दिखाते हुए शशि थरूर से मुलाकात करी और बाकी नेताओं से भी क्या आप टच में हैं? मैं जितने भी सीनियर लीडर्स हैं सबके पास गया हूँ। एंटनी साहब से मैं मिला हूँ, मैं खड़गे जी से मिला हूँ, मैंने अशोक गहलोत से भी टाइम मांगा है, मैंने मुकुल वासनिक जी से फ़ोन पे बातचीत की। वो असल में आज मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अस्पताल गए हुए थे। अंबिका सोमनी जी से मेरी बातचीत हुई, उनकी आँख में इन्फेक्शन है तो मिल नहीं पाया, तो मैं सबसे मिल रहा हूँ। कुछ यंग गन्स से भी मिल रहे हैं जी? कुछ यंग गन्स से भी मिल रहे हैं? आपने सारे वरिष्ठ नेताओं के नाम गिनाए हैं। हाँ? तो यंग गन्स भी आपके साथ आएंगे क्या? यंग गन्स जो हैं उनसे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मिलने की। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली राजीव, जिस तरीके से बात कर ले, कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन का आखिरी दिन है और अब इसमें ट्विस्ट आता जा रहा है, क्योंकि अभी तक शशि थरूर, दिग्विजय और अब मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एंट्री इस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए हो चुकी है। एक बार पूरी जानकारी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए लगातार नामों की जो इसमें गिनती है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह का नाम आया है, यहाँ तक कि और सचिन पायलट का पहले भी नाम आया था, अशोक गहलोत का नाम रहा था, मगर अशोक गहलोत की बात करें तो उन्होंने अपने नाम को वापस ले लिया गया है। मगर यहाँ पर बात करें दिग्विजय सिंह की या फिर कहें शशि थरूर की या फिर कहें आप जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद की दौड़ के अंदर काफी बड़े नेताओं की बात करें या फिर काफी बड़े नामों की बात करें, वो जरूर इसके अंदर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर देखना होगा कि अध्यक्ष कौन बन पाता है और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो होड़ लगी हुई है अध्यक्ष पद को पाने की, तो देखना होगा कि इसके अंदर और कितने नाम जुड़ सकते हैं। जी राजीव, वही बात कर लें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है गुरुवार रात सोनिया गांधी से मुलाकात की है, तो उस मुलाकात में क्या कुछ अहम रहा, एक बार ऐसा लेकर भी पूरी जानकारी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो उन्होंने बिल्कुल सोनिया गांधी से मुलाकात की और मुलाकात के
डिसाइड किया गया कि कांग्रेस को किसी भी तरीके से मजबूत किया जाए, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने अपना नामांकन जो है वो भरने का फैसला लिया है, यानी कि अध्यक्ष पद की दौड़ के अंदर वो शामिल होंगे। दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अशोक सिंह गहलोत के बाद एक बड़ा नाम माना जा रहा था, मगर यहाँ पर जिस तरीके से अशोक गहलोत ने किस तरीके से नाम वापस लिया है, और राजस्थान के अंदर जो सियासत देखने को मिली थी या फिर कहें बगावत देखने को मिली थी कांग्रेस के अंदर ही, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर खड़ा करता नजर आ रहा था। कांग्रेस पार्टी जिस लगातार अपने आप को 2024 के लक्ष्य के अंदर खड़ी करने की कोशिश कर रही है, एकजुट होने की कोशिश कर रही है, वो कहीं ना कहीं कमजोरी भी देखने को मिली। मगर यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए अभी जिस तरीके से प्रक्रिया स्टार्ट होती नजर आ रही है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प होने वाले हैं। जी राजीव, वहीं बात करें जिस तरीके से आज नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है, तो नॉमिनेशन फाइल करने से पहले किसी कैंडिडेट का कोई रिएक्शन सामने आया हो? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आज नॉमिनेशन भरने का आखिरी दिन जरूर है, मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि सुबह तक 2 नाम आ रहे थे, दिग्विजय सिंह का और कह सकते हैं एक और नाम था, मगर यहाँ पर जिस तरीके से तीसरा नाम शामिल हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं गिनती शायद शाम तक और बढ़ सकती है। मगर नॉमिनेशन भरने का आज जरूर आखिरी दिन है, मगर देखना होगा क्या इस नॉमिनेशन दौड़ के अंदर और कितने नाम शामिल हो सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रही है वो किस तरीके से कारगर होगी, और 2024 का जो लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की जा रही है वो किस तरीके से हासिल कर पाएंगे, ये जरूर देखना होगा। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।